बहुत बड़ी जो सेफ्टी प्रिकॉशन पे खर्च किया जाएगा, या हो सकता है ये भी कि जो हमारे ट्रेन जो रेलवे डिपार्टमेंट में वैकेंसी जो सेफ्टी प्रिकॉशन को देखने के लिए होती है तो वो लोग नहीं है, क्योंकि वो लोग समय रहते अगर देखते तो इस तरह से हादसा नहीं होती। अगर बात इस पर आती है तो दोनों में सवाल सरकार पे ही उठती है कि सरकार क्या कर रही है, रेलवे डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि इस तरह से व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, और लोगों को इस तरह से जो नुकसान हो रही है, आम जनता मर रही है, कब तक ऐसा रहेगा। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका निदान कैसा होनी चाहिए। बक्सर में जो रेल हादसा हुआ है इसका प्रॉपर वे में जिम्मेवार कौन है, इस पे हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं कि थोड़ा देखा जाए तो भारत टेक्नोलॉजी की बहुत सारा बात करता है, रेलवे में बहुत ऐसे टेक्नोलॉजी को लाया गया है जिसकी वजह से एक्सीडेंट को नाम मात्र की तरह, जैसे बहुत सारे नेताओं ने कहा था कि नहीं है इसमें सुरक्षा कवच है और एक्सीडेंट के समय में अपने आप ट्रेन आमने सामने आने पे रुक जाती है। हालांकि यहाँ पे जो बालासोर में हुआ था वो वाला बात थी, जहाँ पे आमने सामने ट्रेन आई उसके बाद भी एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे सुरक्षा कवच काम नहीं किया था। हालांकि उससे पहले ही सरकार बोल दी थी कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट, हमारे जो देश का वैज्ञानिक है या इंजीनियर है उन लोगों के सहायता से बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने प्राप्त किया है, बहुत जल्दी ये सब लग जाएगी। उससे पहले लेकिन ज़रा देखा जाए तो 4 महीना के अंदर में देखा जाए तो 2 ट्रेन हादसा हो गया। एक बालासोर ट्रेन हादसा उड़ीसा में हुआ था, दूसरी ये बक्सर में कल जो 9:35 पर रात्रि में होता है। यही सिचुएशन आकर के खड़ी होती है। जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो जा रही थी उस रास्ते से बक्सर से जो एक्सीडेंट के भेंट चढ़ गई, रीज़न था कि ट्रेन वहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रेन डिरेल हो गई, कैसे कि पटरी के फटने की वजह से। इस पे हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि सेफ्टी प्रिकॉशन एक रेलवे के डिपार्टमेंट में क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है कि समय से पहले उसकी जांच किया जाए। क्यों? आखिर सरकार बोलती है कि नहीं हम एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं, या बुलेट ट्रेन की मांग किया गया था, उसके बाद में हमारे देश में वंदे भारत ट्रेन आई, अगर वो उसका क्या हाल होगा अगर इस तरह से 120 किलोमीटर के रफ्तार से जो गाड़ी चल रही है, लगभग इतना ही बताया जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा, तो कैसे होगा कि इतना स्पीड पे अगर ट्रेन हादसे के शिकार हो जाती है तो फिर से जब बुलेट ट्रेन आएगी या वो आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही अगर हमारा ये वंदे भारत चलता है तो क्या होगा। इस पे सोचने वाली बात है और इस पे गंभीरता से संज्ञान लेने की बात आती है कि सरकार अपने पक्ष विपक्ष की लड़ाई अलग रखे और इस पे जो संज्ञान इस तरह से ले ताकि भविष्य में ऐसा फिर से दुर्घटना न हो। 4 महीने में 2 बार दुर्घटना रेल हादसा अगर होती है इस तरह से, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी नाकामी दर्शाती है कि सरकार या तो प्रॉपर वे में जो रेलवे डिपार्टमेंट की कुछ भी सेफ्टी प्रिकॉशन के फॉलो नहीं किया जा रहा है, या फिर से हमारे पास उस तरह से मूलभूत सुविधा नहीं है जिसकी वजह से हम इस हादसे को रोक पाए। क्यों? क्योंकि अगर सरकार बोलती है कि जब नहीं हमने सेफ्टी प्रिकॉशन पे बहुत सारा काम किए हैं और इसके बाद से रेल हादसा नहीं होगी, तो 2 बार कैसे हो गई। एक बालासोर रेल हादसा जो अभी उसका 300 से 400 लोग की उस हादसे में मारे जा चुके थे, उसके बाद ये वाला जो दूसरी बार बिहार में हो गया बक्सर में, ये ज़रूर निंदनीय है हमारी सरकार के लिए भी, हमारे देश के 140 करोड़ जनसंख्या के लिए भी, क्योंकि ये बहुत अगर किस तरह से अगर इस तरह से रेल हादसा होती है तो कहीं ना कहीं निंदनीय होती है। इस पे सवाल खड़ी होती है, हर कोई चाहेगा कि जवाब मांगे, लेकिन मांगे तो मांगे किससे। हमारे देश के रेल मंत्री जी है अश्विनी वैष्णवी जी, वो क्या एक्शन लिए पिछली बार वाला आखिर बार वाला, पता चलता है कि जब कुछ दिन पुराना होता है तो हर कोई उसे भूल जाता है। लेकिन इस तरह से ट्रेन हादसा अगर होती रहे तो फिर से हमारे भारतीय रेलवे की गरिमा को धूल में मिटाने की कोशिश किया जाएगा। और इस पे हम ये चाहेंगे कि और हर एक जनता चाहेगी कि इस पे कोई ना कोई इस तरह से हर एक चीज़ को सेफ्टी प्रिकॉशन के अंडर में रखा जाए ताकि ट्रेन हादसा ना हो सकता है कि इस समय कुछ कम है, भविष्य में ज़्यादा हो जाएगी तो फिर से ये कहीं ना कहीं हमारे देश की नाकामी दर्शाएगी एक तरह से भारतीय रेलवे की इतिहास। इस साल अगर देखा जाए तो दूसरी बड़ी ट्रेन हादसा हो गई है इस तरह से, जो ट्रेन डिरेल हो चुकी है पटरी से। ये बहुत ही निंदनीय है हमारी सरकार के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। आखिर कौन ऐसी रीज़न रह रही है कि यहाँ इस तरह से ट्रेन हादसा हो रही है? क्या ड्राइवर की गलती है, या कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की गलती है, या ये
संयोगवश है, क्योंकि हम लोग जो भारतीय लोग होते हैं थोड़ा सा डिपेंड करते हैं कि नहीं ऐसा होना ये भगवान का देन था, चाहे कुछ भी था। इस पे हम लोग से थोड़ा हट करके हम लोग समय रहते हुए हर एक चीज़ को सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करते हैं तो शायद से ऐसे ट्रेन हादसा या कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो गाइडलाइन होती है अगर हम लोग फॉलो करें ईमानदारी ढंग से, जो चेकलिस्ट को तरह अगर फॉलो किया जाता है तो शायद से इस तरह से घटना नहीं होगी। बाकी आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी सरकार बोलती है कि नहीं हमने बुलेट ट्रेन लाएंगे या फिर से। आप लोग देख रहे थे खुशी गेट लाइफ, देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी और सेशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।